हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम। यू नो, ज़्यादातर लोग इंडिया के अंदर आपने देखा कि वो आईएएस परीक्षा के नाम से जानते हैं, लेकिन आईएएस परीक्षा अलग से कोई नहीं होती। इसको जो बेसिक नाम होता है इसका यूपीएससी सीएसई, यूपीएससी सीएसई के नाम से आप जब सर्च करेंगे तो उसमें आईएएस भी उसका जस्ट एक ऑप्शन है। उसमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस, डिफरेंट सर्विसेज के लिए हम लोग या हमारी सरकार उस पर वर्क करती है। कलेक्टिवली यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। यूपीएससी आप जानते होंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, इसका आयोजन करता है। इसमें जो स्पेशली आईएएस बन सकते हो आप, पीसीएस बन सकते हो, सॉरी नॉट पीसीएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इस तरीके से टोटल 20 से लेकर 25 तरीके की सर्विसेज होती हैं जिसमें हम देश के विभिन्न टॉप के डिपार्टमेंट्स के अंदर अपना जॉब कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में। इसका जो इस साल का 2025 का पेपर अभी मई में 25 मई को प्रस्तावित है। इसमें 3 चरण होते हैं, जो 3 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ होता है प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम एग्ज़ाम्स। दूसरा फेज़ होता है मेन एग्ज़ाम्स। तीसरा इंटरव्यू। तो अभी जो 25 मई को पेपर है वो प्रीलिम्स का पेपर है। प्रीलिम्स के पेपर में 2 सब्जेक्ट आते हैं, 2 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स का ईच होता है। पहले पेपर में जनरल स्टडीज़ आता है। जनरल स्टडीज़ के अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। उसमें आपका करंट अफेयर्स, आज का इंटरनेशनली नेशनली जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी टॉपिक्स हैं। इसके बाद उसमें आपका जितना भी हमारा जीएस का पार्ट आता है, चाहे उसमें हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशल स्टडीज़ हो, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं। करंट अफेयर्स जैसा मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ पार्ट इसमें साइंस का भी आता है। तो पहला पेपर ये एक आपका जीएस का होता है, जनरल स्टडीज़, 200 मार्क्स का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सेकंड पेपर होता है सी सेट। सी सेट में एक पेपर होता है, ये जस्ट क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। सी सेट के पेपर में जनरली 10th स्टैंडर्ड तक की इसमें मैथमेटिक्स आती है, न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, कुछ डाटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आता है। तो ये केवल एक आप मान सकते हैं एक क्वालिफाइंग पेपर है। इसके मार्क्स मेन में नहीं जुड़ते हैं। जो मेरिट बनती है प्री के बिहाफ पे मेन में बच्चों को बैठने के लिए वो मेरिट बनती है, वो बनती है आपके जीएस के पेपर के आधार पर, जो 200 नंबर का होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग आपकी सी सेट में भी होती है, जिसमें आपको 33% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। अदरवाइज उसमें नहीं लाते हो तो आपका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाता है। तो कोई टफ नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा जब आप पास कर लेते हैं, इस बार मैं अभी देख रहा था कि इस बार जो एस्पिरेंट की जिन लोगों ने फॉर्म भरा है पीसीएस का, इसका आईएएस का जो प्रीलिम्स, वो फॉर्म भरा है, उसमें लगभग 12.5 से लेकर 13 लाख तक बच्चों ने इस बार फॉर्म भरा है। अब उसमें बैठते कितने हैं? पिछली बार केवल 60% ही स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि इसमें अटैम्प्ट का चक्कर है। इसमें आपको केवल जनरल कैटेगरीज में पूरी होल लाइफ 6 अटैम्प्ट मिलते हैं, ओबीसी में 9 अटैम्प्ट्स मिलते हैं, और एससी एसटी कैटेगरी में अटैम्प्ट्स का कोई लिमिट नहीं है, केवल एज लिमिट होता है। जनरल कैटेगरीज में इसकी एज जो होती है वो 32 ईयर्स होती है, और बाकी के में रिलैक्सेशन होता है 3 ईयर्स का, एसटी के लिए 5 ईयर्स का। तो एग्ज़ाम है, सबसे बड़ी परीक्षा है हमारे देश की, इसको सबसे बड़ी परीक्षा कह सकते हैं, सबसे बड़ी जॉब कह सकते हैं। इसके थ्रू आप आईएएस बन सकते हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये क्या होती है? इसकी शुरुआत आप जो देखते हो कि जनरल रूटीन में जो डीएम होते हैं, कमिश्नर होते हैं, एसडीएम लेवल के लोग, जो पहली जॉब लगती है वो एसडीएम लेवल पे लगती है। उसके बाद फिर डीएम बनते हैं, फिर आपको जिला विकास अधिकारी छोटे छोटे पदों से लेकर फिर लास्ट में जाके आप सेक्रेटरीट में और बहुत ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो आपको जॉब मिलती है वो होती है आईएफएस। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का इंटरेस्ट, जिन बच्चों का इंटरेस्ट फॉरेन सर्विसेज में बहुत होता है, जो कुछ बहुत लंबी लंबी यात्राएं करना चाहते हैं, फॉरेन्स में घूमना चाहते हैं, 5 स्टार कल्चर को अपनाना चाहते हैं, तो बहुत ही एक लग्जरियस जॉब है आईएफएस। आईआरएस होती है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज।
इसमें आप रेवेन्यू के से रिलेटेड देश की सेवा कर सकते हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी मैटर कवर होते हैं, आईपीएस होता है, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इसमें आप देश की रक्षा की कर सकते हैं और देश के बहुत सारे काम आ सकते हैं। तो बहुत सारे इसके पार्ट हैं। हम बात कर रहे थे अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। प्रीलिम के बाद इसमें मेन एग्ज़ाम होता है। मेन एग्ज़ाम ही इसका खास है। मेन एग्ज़ाम में आपके 9 पेपर होंगे। 9 पेपर में इसमें से 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। एक आपका इंडियन लैंग्वेज कंपलसरी होता है, इसमें कॉम्प्रहेंसिव पार्ट आता है। दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, ये भी क्वालिफाइंग होते हैं। इसमें केवल आपको 25% मार्क्स लाने होते हैं। अब बात करते हैं 7 पेपर बचे हुए की। 7 पेपरों में से 4 पेपर आपके जनरल स्टडीज़ के होते हैं। जनरल स्टडीज़ को 4 अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया जाता है। 250 मार्क्स का ईच पेपर होता है। टोटल 1000 नंबर का आपका जनरल स्टडीज़ होता है। इसके बाद ऑप्शनल एग्ज़ाम, ऑप्शनल पेपर होते हैं। ऑप्शनल टोटल गवर्नमेंट ने 48 सब्जेक्ट्स को ऑप्शनल में रखा है। इसमें से कोई से 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट ले सकते हैं। जो दोनों पेपर होते हैं वो 250 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद एक पेपर इसमें ऐसे का भी होता है। ऐसे में जनरल टॉपिक्स तो नहीं होते, उसमें कुछ एनालिटिक टॉपिक्स होते हैं, वो भी 250 का होता है। टोटल 1750 का मेन एग्ज़ाम होता है। इसमें अगर आप क्वालिफाइंग कर लेते हैं, इसमें जो क्वालिफाइंग करते हैं अप्रॉक्स मैं समझता हूँ 10% बच्चे ही क्वालिफाइंग कर पाते हैं, क्योंकि प्री में बैठे थे करीब, हम एवरेज ले लेते हैं 10 लाख बच्चे, मेंस में बैठे 2.5 लाख बच्चे। 2.5 लाख में से जो बच्चे हमारा इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो मुश्किल से मैं समझता हूँ लगभग 10,000 बच्चे आसपास इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जिसमें जो सीट्स होती हैं वो एक एवरेज ले लेते हैं तो 1000 सीट होती हैं। इस बार जैसे लगभग 1100 सीटें, एक बार 900 सीटें थी, कोरोना काल में ये 700 समथिंग सीट्स आ गई थी। तो हम ओवरऑल एवरेज की बात करते हैं तो हर साल सभी डिपार्टमेंट्स यूपीएससी को अपनी डिमांड भेजते हैं, जो ओवरऑल सीट्स मिला के निकलती हैं उसका 1000 का एवरेज आता है। तो आप समझ रहे हैं 1% सिलेक्शन के चांसेस हैं, लेकिन कोई भी टफ नहीं है। हम अगली अपनी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, सब्जेक्ट्स पैटर्न्स की बात करेंगे और आपको एक इजी मोड बताएंगे, क्योंकि इसमें मिनिमम 3 इयर्स का टाइम लगता है मेरे अकॉर्डिंग। मैं अमात्य IAS PCS एक सेंटर है वेस्ट यूपी के अंदर, अच्छा उसमें मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है, साथ में काम किया हुआ है, तो मेरे को नॉलेज है कि 3 साल का समय मिनिमम हमको इसमें देना पड़ता है। इसमें 2 चीज़ों की मेन आवश्यकता होती है, एक पेशेंस, एक आपका हार्ड वर्क। 2 चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो दुनिया की, मैं दुनिया ही बोलूँगा, दुनिया की सबसे बड़ी जॉब, गवर्नमेंट जॉब आप पा सकते हैं। एक प्रेस्टिजियस जॉब होती है। मेंस परीक्षा की बात कर रहे थे, इसके बाद इंटरव्यू होता है आपका 275 मार्क्स का। इंटरव्यू के मार्क्स और आपके मेन एग्जाम के मार्क्स, इन दोनों को मिला के मेरिट बनती है। उस मेरिट के बिहाफ पे जब आप मेन एग्जाम दे देते हैं, आपको फाइनली एक डिटेल्स आपका एक फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें आपसे चॉइस पूछी जाती है। आपको प्रायोरिटी अपनी रखनी पड़ती है कि आप IAS में जाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट चॉइस में रखिए, अगर आप IAFS जाना चाहते हैं फर्स्ट चॉइस रखिए, IPS जाना चाहते हैं फर्स्ट चॉइस रखिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से उसमें चॉइस दी जाती हैं। 20 से 25 कैटेगरीज होती हैं, उसके बिहाफ पे आप IAS बन जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। जिनका पेपर हुई 25 तारीख को प्रीलिम, मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप प्रीलिम का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से पास करें, फोकस करें। CSET पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि CSET को हम लोग थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, लगता है इसमें तो 10th स्टैंडर्ड की मैथ आएगी, 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश आएगी, थोड़ी सी रीजनिंग आएगी, लेकिन मोस्टली बच्चे CSET ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, CSET ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रीलिम ही नहीं पास कर पाते हैं। तो CSET पर विशेष फोकस करें, अपना पूरा 25 तारीख तक CSET को फोकस करें। GS तो आप पढ़ ही रहे हैं पिछले 2 साल से। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम एग्जाम। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।